पर क्या है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है तो क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय आवेदन को खारिज कर देगा। और खारिज करते हुए जो व्यक्ति ऐसा आवेदन करता है उसको क्या करेगा, यह आदेश देगा कि जो पक्षकार आवेदन का विरोध कर रहा था उसको 2000 रुपए की धनराशि ऐसी परिस्थितियों में दिया जाए। मतलब क्या है कि अगर कोई पक्षकार तुच्छ या तंग करने के लिए आवेदन करेगा तो उच्चतम न्यायालय उसका मामला खारिज कर देगा और उस पे जो है जुर्माना लगाएगा, जो कि 2000 रुपये से अनधिक की धनराशि का है। और ये जुर्माना किसको दिया जाएगा, जो पक्षकार आवेदन का विरोध कर रहा था। सीआरपीसी में भी बताया था कि 406 में ऐसा प्रावधान है, तो उसमें अगर ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने के लिए है तो वहां पे 1000 का जुर्माना लगाया जाता, और यहाँ पे सीपीसी में 2000 और जो सीआरपीसी है उसमें 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। और सीआरपीसी के जो 406 में सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि वह लगाएगा, और 407 में जो है हाई कोर्ट कितना लगाएगा इस मामले में। तो अगर ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है तो हाई कोर्ट भी 1000 ही लगाता है सीआरपीसी में, लेकिन 8 है उसमें जो है कोर्ट ऑफ सेशन 250 रुपए तक का जुर्माना लगाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है तो 2000 तक की धनराशि आवेदन का जो विरोध कर रहा है पक्षकार उसे दिया जाएगा। और जबकि बता दिया सीआरपीसी में 1000 रुपया है। आइए देखिए पांचवा खंड क्या कहता है। इस धारा के अधीन अंतरित वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को लागू करने वाली विधि वह विधि होगी जो कि न्यायालय जिसमें वाद, अपील या अन्य कार्रवाई मूलतः संस्थित की गई है और ऐसे वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को लागू करता है। मतलब कह रहा है कि जो इस धारा के अधीन अंतरित जो वाद, अपील या अन्य कार्रवाई है उसमें वही विधि लागू होगी जो कि मूलतः संस्थित की गई जो वाद, अपील या अन्य कार्रवाई है उसमें लागू थी। इस तरह मैंने आपको 22, 23, 24 और 25 बताया, जिसमें जो 22, 23 है इसमें वादी को विकल्प प्राप्त है मामले को अंतरित करने का। मतलब कि वादी क्या है कि एप्लीकेशन देता है और उसको विकल्प है कि मामले को अंतरित करा सकता है, लेकिन 24 और 25 में उसे विकल्प नहीं है। ये तो 24 में बता दिया ना कि हाई कोर्ट या जिला न्यायालय को जो है पावर है और 25 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है। तो यहाँ पे जो है पक्षकारों को राइट नहीं है, विकल्प नहीं है। क्या है कि ये न्यायालय की शक्ति है तो ऐसे मामलों को अंतरित करने की। और ये भी बता दिया कि जो है ये 25 का खंड 4 है, जो यहाँ पे अगर आवेदन किया जाता है तुच्छ या तंग करने के आशय से तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, मामले को खारिज कर देगा। और खारिज करते हुए जो पक्षकार आवेदन करता है उस पक्षकार से 2000 रुपए की धनराशि उस पक्षकार को देगा जो कि आवेदन का विरोध करता है। और ऐसा ही प्रावधान बता दिया सीआरपीसी की जो सेक्शन 406 है उसमें भी किया गया है कि अगर आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला होगा तो सुप्रीम कोर्ट 1000 का जुर्माना लगाएगा। और ये भी बता दिया कि जो 407 है इसके तहत हाई कोर्ट 1000 का जुर्माना लगाता है अगर आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला हो। और 408 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सेशन 250 रुपये का जुर्माना लगाता है यदि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला हो। और ऐसे मामलों में जो आवेदन है वह खारिज कर दिया जाता है। इस तरह मैंने आपको बहुत ही अच्छे से 22 से लेके 25, 22 बताया, 23 बताया, 24 और 25 बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।